हाजिर हैं श्रीमान निर्मल जी कसोड़ा साहब। सभी मेरे यहाँ के माता बहने, मेरे भाई बहन, सबसे पहले यहाँ मागड़ी के स्थानीय और सबसे पुराने पूर्वज जिसको हम माधव कसोड़ा के नाम से जाने जाते हैं, और उनके पिछली पीढ़ी में कीका भील करके एक और युद्ध हुआ करते थे। स्थानीय योद्धाओं को, हमारे पूर्वजों को सबसे पहले नमन करता हूं, और हमारे यहाँ के इन छोटे छोटे अरावली पर्वतमालाओं के जो छोटे पहाड़ पर्वत है, इनको नमन करता हूं। मेरी बात ज्यादा नहीं कह करके कम समय में संपन्न करूंगा। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सारे भाई बहन, हमारे मोहतबीर वडील सभी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग एकत्रित होकर के मागड़ी इस ग्राउंड में पधारे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, जोहार अर्पित करता हूं। हम लोग थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फालतू पैसा बर्बाद करते हैं। उस जगह पे ज्यादातर राजस्थान में नहीं घूम करके गुजरात राज्य में मैं भी ज्यादा घुमा हूँ, तो गुजरात राज्य की डॉक्टर साहब ने बताया वास्तविकता वही है जो मेडिकल जो खोल रखे डॉक्टर के टाइम टेबल होता है, उसके सरकारी पीरियड में वो सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, और फिर प्राइवेट उनकी दुकान खोल रखी है, वहाँ पे उनके टाइम होता है। किसी का 12 बजे दिन में होता है 2 घंटे का, किसी का शाम को 2 घंटे का होता है, किसी का सुबह 2 घंटे का होता है। उस तरह से उनका टाइम होता है, और उसमें उनका बहुत ज्यादा व्यापार होता है। और हमारे जो लोग होते हैं बेकार में आकर के सबसे ज्यादा उन्हीं के पास जाते हैं, तो यह ठीक नहीं है। हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना भी जरूरी है। दूसरी बात, आज हम लोग कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हमारे बीच हमारे फ्लासिया में जो प्रोग्राम हो रहा है, विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, वहाँ पे हमारे आदिवासी परिवार के बैनर तले जो प्रोग्राम तय हुआ था, वहाँ पे कुछ ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र के अनुसार उस प्रोग्राम को रिजेक्ट करवाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करा था, उसको सफल नहीं होने दिया। और आज आदिवासी परिवार, आदिवासी अपने समाज के बैनर तले प्रोग्राम आयोजित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भी पंचायत समिति सदस्य हूँ, लेकिन आज के दिन मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई मेरा अलग बैनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं भी आपके साथ हूँ, आप और हम सब एक साथ हैं, एक जाजम पे बैठे हैं। इसी तरह जो भी कोई भी कहीं पे भी हो, लेकिन उन सारी चीजों को भूल करके अपने अपने घर पे खूंटी में टांग के फिर यहाँ पर आए हैं। और जो नहीं आए उनको भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी जो भी हो धार्मिक सारी चीजों को अपने घर पे खूंटी में टांग करके आएंगे, और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग आगे रहेंगे तो जीत पाएंगे। अपने लिए इतना आसान नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने अधिकार को हासिल कर लेंगे, क्योंकि बहुत पहले 1945 से पहले हमारे पूर्वजों ने, आदिवासी ने जो संघर्ष किया, तब जाकर के आज जिस दिन देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, कई समय पहले संघर्ष किया, तब जाकर के आज विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हम इस दिन को जानते हैं और इस दिन को मना रहे हैं। और नहीं जानते थे कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है और इसके क्या मौलिक अधिकार हैं, हम कहाँ हैं, किस दिशा में हमको जाना चाहिए, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी।
अब धीरे धीरे शिक्षा के मार्फत हम लोगों में जानकारी आई। जैसी भी जानकारी है, किसी में पूरी जानकारी हो, किसी में टूटी फूटी जो भी जानकारी हो, लेकिन हम अपनी जानकारी को एक से दो, दूसरे तीसरे में इस तरह से अगर बांटते जाएंगे तो धीरे धीरे जानकारी एक दूसरे में बढ़ती जाएगी और हम लोग एकजुटता में जुड़ते जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी ताकत बड़ी होगी। हमारी ताकत बड़ी होगी तो हम लोग जो चाहे वो अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पूर्वजों द्वारा सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हमारे बीच हमारे फ्लासिया में जो प्रोग्राम हो रहा है, विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, वहाँ पे हमारे आदिवासी परिवार के बैनर तले जो प्रोग्राम तय हुआ था, वहाँ पे कुछ ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र के अनुसार उस प्रोग्राम को रिजेक्ट करवाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास करा था, उसको सफल नहीं होने दिया। और आज आदिवासी परिवार, आदिवासी अपने समाज के बैनर तले प्रोग्राम आयोजित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भी पंचायत समिति सदस्य हूँ, लेकिन आज के दिन मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई मेरा अलग बैनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं भी आपके साथ हूँ, आप और हम सब एक साथ हैं, एक जाजम पे बैठे हैं। इसी तरह जो भी कोई भी कहीं पे भी हो, लेकिन उन सारी चीजों को भूल करके अपने अपने घर पे खूंटी में टांग के फिर यहाँ पर आए हैं। और जो नहीं आए उनको भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी जो भी हो, धार्मिक सारी चीजों को अपने घर पे खूंटी में टांग करके आएंगे और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग आगे रहेंगे तो जीत पाएंगे। अपना लिए इतना आसान नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने अधिकार को हासिल कर लेंगे, क्योंकि बहुत पहले 1945 से पहले हमारे पूर्वजों ने, आदिवासी ने जो संघर्ष किया, तब जा करके आज जिस दिन देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले कई समय पहले संघर्ष किया, तब जा करके आज विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हम इस दिन को जानते हैं और इस दिन को मना रहे हैं। और नहीं जानते थे कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है और इसके क्या मौलिक अधिकार हैं, हम कहाँ हैं, किस दिशा में हमको जाना चाहिए, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब धीरे धीरे शिक्षा के मार्फत हम लोगों में जानकारी आई। जैसी भी जानकारी है, किसी में पूरी जानकारी हो, किसी में टूटी फूटी जो भी जानकारी हो, लेकिन हम अपनी जानकारी को एक से दो, दूसरे तीसरे में इस तरह से अगर बांटते जाएंगे तो धीरे धीरे जानकारी एक दूसरे में बढ़ती जाएगी और हम लोग एकजुटता में जुड़ते जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी ताकत बड़ी होगी। हमारी ताकत बड़ी होगी तो हम लोग जो चाहे वो अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पूर्वजों द्वारा जो लड़ाई लड़के सारी चीजों को अपने घर पे खूंटी में टांग करके आएंगे और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग आगे रहेंगे तो जीत पाएंगे। अपना लिए इतना आसान नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी अपने अधिकार को हासिल कर लेंगे, क्योंकि बहुत पहले 1945 से पहले हमारे पूर्वजों ने, आदिवासी ने जो संघर्ष किया, तब जा करके आज जिस दिन देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले कई समय पहले संघर्ष किया, तब जा करके आज विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हम इस दिन को जानते हैं और इस दिन को मना रहे हैं। और नहीं जानते थे कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है और इसके क्या मौलिक अधिकार हैं, हम कहाँ हैं, किस दिशा में हमको जाना चाहिए, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब धीरे धीरे शिक्षा के मार्फत हम लोगों में जानकारी आई। जैसी भी जानकारी है, किसी में पूरी जानकारी हो, किसी में टूटी फूटी जो भी जानकारी हो, लेकिन हम अपनी जानकारी को एक से दो, दूसरे तीसरे में इस तरह से अगर बांटते जाएंगे तो धीरे धीरे जानकारी एक दूसरे में बढ़ती जाएगी और हम लोग एकजुटता में जुड़ते जाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी ताकत बड़ी होगी। हमारी ताकत बड़ी होगी तो हम लोग
जो चाहे वो अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा जो लड़ाई लड़के दिलाए गए अधिकार हैं उन्हीं को हमें लेना है। कोई दूसरी मांग हमारी किसी से नहीं है, हम किसी से कोई और चीज नहीं मांगते हैं। सभी साथी से यही गुजारिश करता हूँ। साथ ही सब सुनसान लग रहा है इसलिए एक नारा लगाएंगे बहुत जोर से। सभी साथी नारा लगाने में सहयोग देवे। एक तीर एक कमान का नारा लगाएंगे, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। मजा नहीं आ रहा है। इसी तरह हम लोग नारा लगाने में पीछे रहेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, कोई फायदा लेके नहीं जा सकते हैं। पीछे लगाए, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। भाई इसी नारे के साथ में मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।